आती है, विशेष विचार करते हैं और वह विशेष विचार हमारे निर्मित से लेकर के मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन क्या हो सकता है, ये सभी विचार मानवीय बुद्धि में आता है और वो आना भी चाहिए, क्योंकि बुद्धि ही इसी के लिए है कि वो विचार करे, सारा सार विचार करते भी विवेक तक चले जाए। विचार के बाद विवेक होना चाहिए और जब तक विवेक नहीं होता है तब तक हमारे जीवन को दिशा नहीं मिलती है। जीवन को दिशा प्राप्त होने के लिए विचार करना आवश्यक है और विचार ऐसा करे जो योग्य अयोग्य समझ में आ जाए। पहले पहले ये समझ में नहीं आता है, लेकिन इसलिए विचार ही नहीं करना है ऐसा नहीं है। मैं कोई निर्णय लूंगा या तो जैसे विचार करूंगा गलत होगा या सही होगा, अगर ऐसा विचार करते बैठेंगे तो सही विचार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए विचार तो पहले स्टार्ट कर देना चाहिए कि मुझे विचार करना है। और पाश्चात्य विचारवंत, एक विचारवंत ऐसे कहता है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं विचार करता हूं इसलिए मैं हूं। और ये मानव के अस्तित्व का प्रश्न है कि मैं विचार करता हूं क्या नहीं विचार करता हूं। अगर विचार करता हूं तो मैं मनुष्य हूं, और विचार करते करते भले जिज्ञासा पूरी न हो जाए, लेकिन विचार करने का जो काम है, जो कर्म है, वो छोड़ने देना चाहिए। वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक हम तृप्त न हो, हम समाधानी न हो। तो मानव जीवन हमें क्यों मिला, वो कैसे मिला, किसने दिया, क्या उद्देश्य उसके पीछे हो सकता है, ये अलग अलग प्रश्न। कस्त्वम कोहम कुत आयाता कामे जननी कोमे दाता, मैं कौन, तू कौन है और किधर से आए हैं, किधर जाना है, क्या करना है, ये सभी बातें हमें सोचनी चाहिए। और ये जो सोचता है वही सही अर्थ में जीवन जीने के लिए काबिल बन जाता है। यही बुद्धि का करिश्मा है। हमारा जीवन वो आनंदी बने, विचार पूर्वक हम निर्णय ले क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आचरण में लाना है, क्या नहीं लाना है। हर एक इंद्रिय को कैसे दिशा दी जाए, कैसे उनसे काम किए जाए, ये सभी बातें जीवन में आती है। हमारा जीवन जो बना है वो पंचमहाभूतों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। और इन पंचमहाभूतों से हम जब विचार करते करते देखते कि ये पृथ्वी से हमारा शरीर बना, तो अन्न पानी हम खाते, पृथ्वी है, जल है, ये अन्न से हमारा शरीर बनता है, स्थूल शरीर। इसलिए पहले ऋषियों को ऐसे लगा ये अन्नमय शरीर है और अन्न को ही सर्वस्व मानने लगे। अन्नो ब्रह्मेति व्यजानात्। फिर विचार किया कि केवल बाह्य और स्थूल शरीर ये सर्वस्व नहीं है, हमारे अंदर जल है या तो पानी है, और पानी के बावजूद वायु भी है। तो वायु प्रेरित करता है और वायु और जल ये एक दूसरे में समाये हुए। वायु के ही अंश से पानी बना है, तो वायु महत्वपूर्ण है। ऐसा संशोधन करते हुए, ऐसा शोध करते हुए, शोध
इसका मतलब हमें पता नहीं था, उसको डिस्कवर कर दिया। कवर था, उसको निकाल दिया। हमारा ज्ञान वैसा ही होता है, हमारे अंदर ज्ञान पड़ा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसलिए कि अंदर हर कोई डिवाइन है, दैवी है, उसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, उसको डिस्कवर कर दो, यानी कि उस पर जो कवर आया है उसको निकाल दो। और यही काम हमारे ऋषियों ने किया। उन्होंने नया नहीं ढूंढा है, नया कोई ढूंढ भी नहीं सकता है। जो ऑलरेडी है पड़ा हुआ, उसी को हम डिस्कवर करते हैं, या तो मानव डिस्कवर करता है। तो मनुष्य ने विचार किया, ऋषियों ने विचार किया कि ये जीवन प्राण से, वायु से चलता है, उससे ही प्रेरित होता है, उससे ही गति मिलती है, उससे ही निर्माण होता है, उससे ही बढ़ता है, उसी में विलीन हो जाता है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। धीरे धीरे और विचार करते गए और अंतःकरण पर आ गए। ये मन ही सभी को हैंडल करता है, सभी को दिशा दे देता है, वही कर्म के पीछे रहता है, वही आगे आने वाले कृति का प्रेरक बनता है। अलग अलग तरीके से मन ही हमारा जीवन चलाता है। मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। और मन से ही हमारा जीवन स्टार्ट होता है, मन से ही पोषण होता है, मन में ही, अंतःकरण में ही हम विलीन हो जाते विचार करते करते। ये बात उनको पता चली। उसके बाद फिर पता चला कि बुद्धि ये बड़ी विवेकपूर्ण होती है, उससे ही जीवन चलना चाहिए, चलता है, उसमें कामना होती है, इच्छा होती है, उससे ही हम आगे बढ़ते हैं। हर एक कृति उसी के कारण होती है और उसी से हम जन्म लेते हैं, उसी से हमारा पोषण होता है, उसी में हम विलीन हो जाते हैं। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। वो बुद्धि ऐसी है जो हमें सब कुछ प्रेरणा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी और एक लगा कि हम आनंद के लिए जीते। हमारा जीवन सुख के लिए होता है, हर एक को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और उसी के बिना जीवन व्यर्थ है। अगर आनंद नहीं मिलता है तो जीने का क्या फायदा, ऐसा लगता है। तो आनंद से ही हम जीवन पाते हैं, आनंद से हमारे जीवन में वृद्धि होती है, आनंद में हम विलीन हो जाते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यह आनंद स्वरूप हमारा रूप है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। ऋषियों ने फिर कहा कि आनंद ही ब्रह्म है, उसको ब्रह्म जानना चाहिए। ऐसा एक एक करके उन्होंने अपने जीवन में डिस्कवर कर दिया कि ये पंच कोशों से भरा हुआ शरीर, ये जीवन है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय भी कोश है, इससे भी परे वह तत्व है। हमारे जीवन में जो चैतन्य है, जो सृष्टि में चैतन्य है, जो निर्माता है इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का, वह ब्रह्म स्वरूप है। उसके स्वरूप को याद करते हुए वह इसके पार है, वह इन पंचकोशों से पार है। उस तेज को, उस चैतन्य को याद करते हुए ऋषियों को भी याद करते, जिन्होंने हमें याद दिलाया, हमें एक एक करके हमारे सामने रखा। हम फिर जांच कर सकते हैं, उसकी उकल, उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे सामने उन्होंने दिशा दे दी और हमें मार्गदर्शन किया, उनके हम पर उपकार है। ऋषि मुनि संत महापुरुष, माता पिता आचार्य, जो भी आगंतुक आते हैं हमारे जीवन में, वो सभी हमारे लिए प्रेरणा बनते हैं। कोई निंदा करते हैं, वो भी प्रेरणा रूप बनते हैं। हम सभी को याद करते हुए मित्र परिवार, आबाल वृद्ध और कुटुंबीय, उन सभी को कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं, प्रणाम।